नमस्कार मित्रों, आप सबों से फिर से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है इन MP3 ब्रॉडकास्ट के द्वारा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकूं। सटीक वचन जो परमेश्वर का वचन है वो आप तक पहुंचा सकूं। हम और आप इस दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं, हमारा जन्म होता है और धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और जवानी की अवस्था में आकर के फिर उसके बाद मिडिल एज जिसे हम कहते हैं, वयस्क बनते हैं और उसके बाद बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद हमारा अंत हो जाता है या हमारी मौत होती है। हम इस बात को जानते हैं और ये सत्य है, फैक्ट है, ये इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा जीवन थोड़े समय का है। 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कुछ लोग 100 साल भी खत्म कर देते हैं। लेकिन अंत तो है, या मौत या मृत्यु तो आना ही है। कहने का मतलब हमारा जो जीवन है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, वो टेम्पोरल है, कुछ समय के लिए है। और अजीब सा लगता है यार, कुछ समय के बाद फिर हम चले जाएंगे। इतना हमने स्टडी किया, इतना कमाया, इतना हमने स्टेटस हमारे पास है, इतना धन दौलत, घर बार, परिवार है और हम चले जाते हैं। जी हाँ, ये जीवन की दिनचर्या है। और एक जैसा पुराना गाना मुझे याद आता है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हालांकि ये पुरानी फिल्म का एक गाना है, लेकिन इनके शब्द जो हैं बड़े मतलब वाले हैं, मीनिंगफुल हैं, गहराई है इन कुछ शब्दों में। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है वो थोड़े समय का है। और ये बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 24वां पद। जी हाँ, 24वां पद। और वो उस प्रकार से है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल जो है झड़ जाता है। आपका और मेरा जीवन उस पौधे के समान है, उस घास के समान है जो सवेरे तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन है, हरियाली है, या फूल जो बहुत फूलता है, लेकिन शाम तक वो झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, सूख जाता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है कि हम थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा, खूब जबरदस्त कार्य करते हैं और फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े ईयर्स के बाद, सालों के बाद हम यहां से चले जाते हैं। क्या कोई स्थायी चीज है? कोई इटर्नल, अनंत काल की चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। एक तो है परमेश्वर का वचन। मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और 23 पद। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम देखते हैं जो वचन है, जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन, वो अनंत काल तक है। वो था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और 25वां पद भी वही बात कहता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो खुद अनंत काल का तक का है और उसका वचन भी अनंत है। हमारा जीवन तो टेम्पोरल है, अस्थायी है, थोड़े समय का है। हम आए, थोड़ा जीवन जिया और चले गए, लेकिन वचन हमेशा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्योंकि वो अविनाशी बीज है
जो हमें नए जन्म का अनुभव देते हैं। तो हम देखते पहले कि हाँ, अनंत जो अगर कोई वस्तु है तो वो है परमेश्वर का वचन। दूसरा एक और है अनंत, और वो है परमेश्वर का घर, या अर्थात हेवन, जिसे हम कहते हैं, स्वर्ग का नाम दिया जाता है। हेवन, स्वर्ग। हम इस पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी हमारी थोड़े समय के लिए है ना। यहाँ पर हम अपना घर बनाते हैं, जीते हैं, थोड़े समय का, अस्थायी है ना, और ये थोड़े समय के लिए खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन स्वर्ग हमेशा हमेशा का इटर्नल अबोड ऑफ गॉड है। तो आइए, आज का जो मेरा विषय है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो है स्वर्ग, अद्भुत स्वर्ग, अनंत स्वर्ग। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये स्वर्ग में बनाया और वहीं पर वो रहता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए कुछ पदों को, इब्रानियों 11, 9 और 10। इब्रानियों उसका 11, 9 और 10 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 और 10 में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह स्थिर ने वाले नगर, ये स्थिर ने वाली नगर कौन है? जी हाँ, ये परमेश्वर का निवास स्थान, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग या हेवन के नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है। ये परमेश्वर का अगम्य, बहुत जबरदस्त, सुंदर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का रेसिडेंस है। ये वो परमेश्वर का नगर है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11, 6 और 14 पद, माफ करें, 14 पद। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। बहुत जबरदस्त लिखा है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। ये परमेश्वर का घर अर्थात स्वर्ग, उसके बारे में ये बात बताई जा रही है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा और वो है परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया नबी की किताब और उसका 66वां अध्याय, आइज़ाया 66 पहला अध्याय। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? दूसरा पद लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। अरे साहब, परमेश्वर बस मेरी ओर तू ताक लगा, मेरी तो यही प्रार्थना है और मुझे उस भवन के लिए तैयार कर। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं स्वर्ग परमेश्वर का बनाया हुआ है, वो उसका निवास स्थान है। और प्रकाशित वाक्य में और एक पद पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय और 6वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो युगान युग जीवता रहेगा और जिसने स्वर्ग की ओर जो कुछ उसमें है अर्थात पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा अब तो और देर ना होगी।
जी हाँ, ये स्वर्ग के बारे में एक प्रकार की बात कह रहे हैं। अनंत, युगानुयुग वहां पर परमेश्वर रहता है, और ये जगह जो नगर है वो युगानुयुग अनंत काल का है। तो पहली बात हम देखते हैं, ये स्वर्ग परमेश्वर का रहने का स्थान है, और वो चाहता है कि हम भी उसी स्थान में आए। जी हाँ, तो जो मुझे दूसरे पॉइंट की ओर ले जाता है, विश्वासियों के लिए एक आशा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए एक आशा है। जी हाँ, देखिए, अगर मुझे स्वर्ग जाना है, दो जगह है, स्वर्ग और नरक। नरक वो जगह है जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं और जहां की आग कभी बुझती नहीं। ये हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में, और वो हमेशा जलती रहती है। कौन जाना चाहेगा नरक में? कोई नहीं भैया, मैं तो नहीं जाने वाला। आशा है मेरे सुनने वालों मित्रों, आप भी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन स्वर्ग दूसरा स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जा सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि कौन स्वर्ग जा सकता है? वही जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोया, जिसने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 1 से 3 पद। यूहन्ना 14 1 से 3। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के रहे घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते भी हो। देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग में था, वो तो मनुष्य पुत्र बन करके आया आपके और मेरे लिए, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा है। तो उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। अपने चेलों से कहा, अपने लोगों से कहा, आपसे और मुझसे कह रहा है कि भाई जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी आओ, स्वर्ग में आओ। बड़ी खुशी का अनुभव जो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा कि स्वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन है, झलकियां हैं, बहुत आनंदमयी हैं। तो मैं आगे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग एक विश्वासियों के लिए एक आशा है, जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया है। और वो जीवित आशा क्या है? अरे साहब, वो जीवित आशा स्वर्ग है, परमेश्वर का स्थान। हम उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, ये हमारी जीवित आशा है। जी हाँ, एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण थोड़ा उदास होते हो। हाँ जी हाँ, हमारा ये जीवन कभी कभी दुख से गुजरता है, लेकिन आनंद करिए। क्यों? हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, और वो उस पर विश्वास करने के द्वारा। तो एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा स्वर्ग से संबंधित, जहां प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है। इब्रानियों की पत्री, फिर से हम जाएंगे वापस इब्रानियों की पत्री
और उसका 11वां अध्याय 13 से 16 आपके लिए पढ़ूंगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, मतलब कई लोग मर गए जो प्रभु को प्यार करते, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर कौन है, परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट है करते हैं कि स्वदेश की खोज में रहें। वो स्वदेश क्या है, कौन सी जगह है? वो स्वदेश हमारा देश, स्वर्गीय देश, परमेश्वर का देश है। और जिस देश से वे निकल गए आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। और वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपके लिए, कितनी खुशी की बात है, एक नगर स्वर्गीय देश तैयार किया है कि हम उसमें प्रवेश करके आनंद से अनंत काल तक रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन जगहों के लिए। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 13 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग एक निष्कलंक पवित्र जगह, स्वर्ग एक निष्कलंक पवित्र जगह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। और प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में कई चीजें पढ़ते हैं, मैं आपके लिए बाद में अभी बताऊंगा। तो हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा स्वर्ग के बारे में, वो परमेश्वर का निवास स्थान है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस स्वर्ग में जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये आपके लिए एक बड़े प्रतिज्ञा वाली चीज है, एक आशा वाली चीज है कि हमारे मरने के बाद जो थोड़े समय का जो जीवन है, मरने के बाद अनंत जीवन में हम सहभागी हों, स्वर्ग में हमेशा हमेशा रहेंगे। तीसरी बात, अब प्रश्न ये उठता है, स्वर्ग कैसी जगह है? आप मेरे से पूछेंगे, भाई क्या आपने स्वर्ग देखा है? नहीं जी, मैं अगर स्वर्ग देखता तो मैं यहाँ पर पृथ्वी में क्या बातें कर रहा हूं? जी नहीं, मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ झलकियां जरूर दी गई है कि स्वर्ग इस प्रकार से, परमेश्वर का निवास स्थान कुछ इस प्रकार से है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा। तीसरी बात जो मेरा मेन पॉइंट है कि स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन, स्वर्ग के बारे में कुछ विवरण यहां पर हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका यहां पर देखेंगे 2 अध्याय 9 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा, परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख नहीं देखी और जिसको कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के मन में चढ़ी ही नहीं, सोची भी नहीं, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जी धन्यवाद हो परमेश्वर का कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साहब आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी बातें जो हमने देखी भी नहीं अपने आंखों से। हालांकि हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देखा होगा इस संसार में, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन जो स्वर्ग की सुंदरता है और जो अद्भुत बातें हैं, ये तो हमने देखा भी नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, और न कानों से सुना है। ऐसी जगह है स्वर्ग, हमारा देश, स्वर्गीय देश, हमारा देश। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। स्वर्ग की बारे में जो रचना और विवरण, जो थोड़ा सा एक झलकियां परमेश्वर का वचन हमारे लिए देता है, ताकि हम और ललायित हो
उस स्वर्गीय देश में जाने के लिए। एक और बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 16 और 17। 7वां अध्याय 16 और 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्ग में खैर 15 से मैं पढ़ूंगा। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम देखते हैं ये स्वर्ग के बारे में एक विवरण दिया गया है जो परमेश्वर के वचन में सिर्फ एक झलकियां हैं, सिर्फ झलक है। अरे साहब आगे क्या होगा देखते जाइए। और एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय। वहां भी कुछ हम झलकियों के बारे में देखते हैं। 21वां अध्याय और 4 पद और कई और पद है। यहां पर लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। और इसके बाद मृत्यु नहीं होगी, कितनी खुशी की बात है। अरे साहब आप अंदर बड़े गिल हो रहे होंगे कि यह है स्वर्गीय देश। जी हाँ, यह है हमारा देश जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। वहां पर मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहेंगी, पुरानी बातें जाती रहेंगी जो पृथ्वी पर होती थी। स्वर्ग में एक ऐसा माहौल जो आनंद और खुशी जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, ये वहां पर पाया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और इसके आगे और लिखा हुआ है 22वां पद में, मैं और क्या देखा, मैंने उस वहां पर कोई मंदिर नहीं देखा। लो साहब, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वहां पर कोई मंदिर नहीं है ना, कोई मंदिर नहीं। और 23वां पद, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का तो प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ये हम देखते हैं कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग की झलकियां जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर वहां रात नहीं होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग हमेशा हमेशा राज्य करते रहेंगे। आप एक्साइटेड हो गए? अरे साहब मैं तो एक्साइटेड हो गया। जी हाँ, अब वो पृथ्वी की जितनी रोना गाना पीटना दुख मुसीबत ताम झाम जो, अरे साहब मैं भी गुजरता हूँ, कभी कभी गुजर रहा हूँ, आप भी शायद गुजर रहे होंगे या गुजरते होंगे, ये तो थोड़े समय का है। जो अनंत जीवन आ रहा है, जो अनंत जीवन आएगा, वो हम देखते हैं स्वर्ग वहां पर है। और ये परमेश्वर ने आपके लिए और मुझे तैयार करके रखा हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे स्वर्ग की जगह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वहां पर जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे और हमेशा हमेशा उस पर उसके साथ संगति करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, कितनी खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। यह है स्वर्ग, यह है अनंत काल का रहने का स्थान, हमारा नगर। जब हम पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, जब हमारी मौत होगी, मृत्यु आएगी, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो स्वर्ग में जाएगा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो आग की झील में डाला जाएगा। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रश्न आप पूछेंगे, भाई हमारा नाम कैसे होगा जीवन की पुस्तक में, बताइए। अरे साहब मैंने कई बार कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें,
अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना जीवन उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें और विश्वासी के समान चलते रहें। एक दिन आएगा परमेश्वर आपको उठा कर ले जाएगा या मौत के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आखिर में एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। पहली बात हमने देखा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। दूसरी बात, ये विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए, क्रिश्चियन के लिए एक आशा है। यीशु मसीह हमें ले जाना मांगता है स्वर्ग में, और लेकिन उसको ग्रहण करें हम। फिर हम तीसरी बात हमने देखा कि स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण क्या है, कैसा होगा। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मौत नहीं, लेकिन खुशी और आनंद से भरा हुआ। चौथी बात और आखिरी बात यह है कि हम बस उसी स्वर्ग की ओर ताकते हुए, उस आशा के साथ ताकते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 और उसका 19 और 20 यहां पर लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध नहीं लगाते और न चुराते हैं। 21वां पद, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रश्न ये उठता है, आपका मन कहाँ है? क्या इस पृथ्वी की चीजों पर जो थोड़े समय का है, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, व्यर्थ है, या अनंत चीजों पर जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का नगर अर्थात यीशु मसीह जहां पर हमें ले जाना मांगता है, क्या आप उस पर अपनी नजर गड़ाए हैं? परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप सच्चे मन से परमेश्वर को जानें, उसके वचन के अनुसार चलें और एक समय आए कि आप स्वर्ग में हमेशा हमेशा निवास करें, जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति पाए जाए। धन्यवाद।